त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में इस समय प्रगति पर हैं और जैसा कि हम पता है कि काफ़ी कुछ ट्रेनिंग्स के बावजूद कुछ बिंदु हमारे अनक्लियर रह जाते हैं, तो उन सभी बिंदुओं को क्लियर करने के लिए हमारी सीरीज है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले निवेदित मतपत्र क्या है, इसका दूसरा नाम यानी कि इसे दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है, अव्याक्षेपित मत क्या होते हैं, कौन होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, आप इन्हें कैसे प्रूव करेंगे कि ये अव्याक्षेपित है, ये निवेदित मतपत्र है, और कहाँ इनको अंकित करना है, किस प्रपत्र में अंकित करना है, कहाँ पर इनके साइन करवाने हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली ब्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला बिंदु है निवेदित मतपत्र, ये क्या होता है, और दूसरा है अव्याक्षेपित मतपत्र यानी कि अव्याक्षेपित वोट और निवेदित वोट ये क्या होते हैं और इनको दूसरे किन नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि निवेदित मतपत्र होता है, इसको दूसरा टेंडर वोट के नाम से जाना जाता है। क्या? टेंडर वोट। तो इसे टेंडर वोट के नाम से जाना जाता है और जो अव्याक्षेपित है उसे चैलेंज वोट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निवेदित मतपत्र ये क्या है। तो देखो, निवेदित मतपत्र जैसे कोई मतदाता पोलिंग बूथ पर आता है यानी कि पोलिंग पर आता है और वो प्रथम मतदान अधिकारी को अपना आईडी, पर्ची जो भी उसके पास है वो देता है और मतदान के लिए मतपत्र की डिमांड करता है। तो फिर उस स्थिति में होता क्या है, जब उस वोटर लिस्ट में उसका नाम चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसका वोट पहले ही डर चुका है, पहले ही पड़ चुका है, तो उसे कहते हैं निवेदित मतपत्र या टेंडर वोट। ये होता है टेंडर वोट। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से इसका अंकन करना है, कौन सा मतपत्र देना है, वो सभी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उसका नाम कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है, तो पीठासीन अधिकारी उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछे। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे और उस प्रश्नों से यदि पीठासीन अधिकारी संतुष्ट होते हैं तो उस स्थिति में ऐसा मतपत्र उस व्यक्ति को उसका हक है मत डालने का, परंतु उसके मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। इस लाइन को बहुत बारीकी से याद कर लीजिएगा। ये लाइन हम कर्मियों को पता होनी चाहिए कि जो टेंडर वोट होता है यानी कि निवेदित मतपत्र होता है उसको मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। कहीं भी आप नोट करके लिखिएगा, जो निवेदित मतपत्र है यानी कि टेंडर वोट है उसको मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। ऐसा मत जो होगा उसे निवेदित मतपत्र कहते हैं। तो पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाएगा और ये मतपत्रों को उसे इस प्रयोजन के लिए अलग से दिए गए लिफाफे में मतबार अलग अलग रखेंगे। एक लिफाफा दिया जाएगा, उसमें इनको रखा जाएगा और मतदान की समाप्ति पर निवेदित मतपत्रों के लिफाफे को जो कि यथास्थिति क्रमशः ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य से संबंधित होंगे, सीलबंद करे जाएंगे। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर निवेदित मतपत्र से संबंधित जो भी जानकारी है कि क्या क्या एंट्री करनी है, सभी इस वीडियो में देखने हैं। तो निवेदित मतपत्रों की आखिरी गड्डी में से अंतिम क्रमांक की ओर से जारी किया जाएगा। ये चीज़ को याद रखना है कि जो निवेदित मतपत्र होगा उसको आखिरी गड्डी में से अंतिम क्रमांक का मतपत्र दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए आखिरी गड्डी हमारी 5वीं है और 5वीं में 501 से लेकर के 600 तक है, तो उसको 600वां मतपत्र दिया जाएगा। और ये इसकी प्रविष्टि जो है वो आपको करनी होगी। मतपत्रों की सूची परिशिष्ट 11 में संगत प्रविष्टि के सामने उसके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी लगवाना होगा। तो ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्या है परिशिष्ट 11। तो ये है परिशिष्ट 11, इसी में एंट्री की जाएगी। ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाएगा, वार्ड क्रमांक का नाम से किस वार्ड तक वार्ड क्रमांक लिखा जाएगा। उसके बाद में प्रधान किसका जो चुनाव हो रहा है सभी का सभी के निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक से सदस्य के लिए निर्वाचन, इसमें क्या क्रमांक लिखना है, मतदाता का नाम, मतदाता सूची में क्रमांक, उस ग्राम पंचायत का नाम जिसकी मतदाता सूची है, निवेदित मतपत्र क्रमांक लिखना है और जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया है उसको दिए गए मतपत्र का क्रमांक लिखना है, मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पर ले लेना होगा। तो इस प्रकार से ये एक परिशिष्ट 11 आपको भरना होगा।
इसके बाद में निवेदित मतपत्र के क्रमांक और संख्या अध्याय 16 के अंतर्गत मतपत्र लेखा के क्रमांक नंबर 4, जो मतपत्र लेखा हो गए उसके क्रमांक नंबर 4 खा के अनुरूप रखे जाएंगे। यदि कोई निवेदित मतपत्र जारी नहीं किया गया है तो यह प्रविष्टि शून्य रहेगी, यानी कि इसमें शून्य भरा जाएगा मतपत्र लेखा में, और इसके लिफाफे में किसी पर्ची पर शून्य या नील लिख करके डाल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि निवेदित मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर से ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि जो निवेदित मतपत्र है उसको मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। ये जो मतपत्र होता है निवेदित मतपत्र, ये रेयर कंडीशन में जब कोई प्रत्याशी बराबर सेम कंडीशन में 2 प्रत्याशी पहुंच जाते हैं, जब ये डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन विजयी हो रहा है, तब उस स्थिति में इस मतपत्र की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने निवेदित मतपत्र से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको देखा। अब देखेंगे अभ्याक्षेपित या चैलेंज वोट, ये था निवेदित मतपत्र या टेंडर वोट। अब देखते हैं अभ्याक्षेपित वोट क्या है, उसको समझते हैं। तो ये है आपका मतदाता की पहचान के संबंध में आपत्ति, और यहाँ पर हम देखेंगे अभ्याक्षेपित वोट। अभ्याक्षेपित वोट क्या होता है, या इसको हम कहते हैं चैलेंज वोट क्या होता है। तो ये चैलेंज वोट क्या होता है समझें। चैलेंज वोट या अभ्याक्षेपित वोट ऐसा वोट होता है जब कोई वोटर या मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है और अपने जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखता है, यानी कि जैसे पर्ची है, पहचान पत्र है, जो भी है वो देता है, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ एजेंट उस वोट पर आपत्ति करता है, तो उसे कहते हैं अभ्याक्षेपित वोट। लेकिन इसके लिए प्रक्रिया होती है, जिसको जब पीठासीन अधिकारी इससे संतुष्ट हो जाएंगे तब इसे अभ्याक्षेपित वोट घोषित किया जाएगा, अदरवाइज अभ्याक्षेपित वोट घोषित नहीं किया जाएगा। तो सारांशतः हम जो कहें, कोई मतदाता आया और उस मतदाता पर किसी एजेंट ने आपत्ति की तो वो कहलाता है अभ्याक्षेपित वोट, लेकिन वो आपत्ति उसकी जायज़ होनी चाहिए तब। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है जायज़ करने के लिए, अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला बिंदु तो इसमें ये है कि कोई व्यक्ति है और उसको अभ्याक्षेपित में तब लाया जाएगा या तब आपत्ति किसी की दर्ज की जाएगी किसी वहाँ पर बैठे एजेंट की, जब सबसे पहला काम वो ये करे 5 रुपये का एक टिकट, यानी कि 5 रुपये की नगद धनराशि जमा करे और एक रसीद बनवाए पीठासीन अधिकारी के पास से। ऐसी राशि जमा करने के लिए निर्धारित एक रसीद होगी जो परिशिष्ट 9 में प्रारूप दिया गया है, उस रसीद को वहाँ पर भरना होगा। फिर इसमें क्या करना होगा, इन बिंदु को देखते हैं। राशि जमा कर लिए जाने पर अभ्याक्षेपित के संबंध में पीठासीन अधिकारी निम्न कार्य करेंगे, जैसे कि सबसे पहले उस व्यक्ति को जो मतदान करने आया है, जिस व्यक्ति के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, उसे प्रतिरूपण करने के लिए, अर्थात जो वह नहीं है वह बताने के लिए उसे चेतावनी दें कि यदि आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो धारा 171 के तहत, इसमें लिखा हुआ है धारा 171 घ भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। सबसे पहले तो ये बताएं, और उसके बाद में कुछ उससे संबंधित प्रश्नों को पूछेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, मतदाता सूची में प्रविष्टियों को पूरी तरह पढ़कर सुनाएं और उस व्यक्ति से यह पूछें कि क्या वह वही व्यक्ति है। यदि वह हाँ कहे तो उसका नाम और पता आपत्तिकृत मतों की सूची परिशिष्ट 10 में दर्ज कर लें और उसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उससे हस्ताक्षर करने और अंगूठा निशान लगाने को कहें। इतना काम आप जरूर करवा लीजिएगा। और उसके बाद में फिर क्या करना है, उपर्युक्त कार्रवाई के पश्चात आप आपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संक्षिप्त जाँच करें। जब जाँच में ये सत्य पाया जाएगा कि वो मतदाता वह नहीं है जिसका वोट डालने आया था, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपत्तिकर्ता की आपत्ति के प्रमाण में आपत्तिकर्ता से जिस व्यक्ति के संबंध में आपत्ति उठाई गई है उसके वह न होने के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहें। इस हेतु उससे आवश्यक प्रश्न पूछे, जैसे कि वह उक्त स्थान पर कब से रह रहा है, क्या करता है, उसके रिश्तेदार पड़ोसी कौन कौन है, उसके पास कितनी ज़मीन है अथवा उसका क्या कारोबार है, ग्राम के प्रमुख व्यक्ति कौन हैं, आदि आदि। तो ये प्रश्न जब आप करेंगे तो यदि इनका सही उत्तर देता है और आप पीठासीन अधिकारी हैं और आप सेटिस्फाइड होते हैं तो उसको वोट डालने देंगे, और जो एजेंट ने 5 रुपये की राशि की रसीद कटवाई हुई थी उसे जब्त कर लेंगे, यानी कि 5 रुपये जब्त कर लेंगे। और यदि उसकी आपत्ति एजेंट की सही पाई जाती है, जब आप पीठासीन अधिकारी पूछताछ करते हैं शपथ पर बयान लेकर कर सकते हैं, तो जब यदि पीठासीन उस आपत्ति को, यानी कि एजेंट द्वारा लगाए गए आरोप को सही पाया जाता है, तो उस स्थिति में
₹5 की राशि एजेंट को वापस कर दी जाती है और रसीद वापस ले ली जाती है और साथ ही साथ उस मतदाता पर FIR दर्ज करवा दी जाती है। तो ये प्रक्रिया थी आपकी अभ्याचेपित्या चैलेंज वोट कैसे जांचेंगे, क्या है इससे संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही उपयोगी जिसके लिए ये वीडियो उपयोगी है यानी कि मतदान कर्मियों को अवश्य शेयर करें।